यूजुअली क्या होता है मार्केट में कि लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि जैसे ये मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, उन्होंने यहाँ पे अपना सपोर्ट बना रखा है, राइट। अब सपोर्ट पे उन्हें ये हैमर कैंडल या पिन बार कैंडल ऐसी दिखने लग जाती हैं, देन दे वुड एक्सपेक्ट कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है। ऑलराइट पीपल, वेलकम बैक टू फाइंडिंग गुड्स। आज का हमारा टॉपिक काफ़ी मिलता जुलता है हमारे पहले वीडियो से, जो वीडियो हमारा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। आज का वीडियो भी काफ़ी मिलता जुलता है उसी से। इसमें हम ये जानेंगे हाउ टू टेल वेदर इफ अ सपोर्ट और रेजिस्टेंस विल ब्रेक। सो इट इज़ रिलेटेड टू दैट, और ये टॉपिक हमने एक बार थोड़ा सा ऊपर ऊपर से कवर भी किया था उस वीडियो में। आज इसको हम इन डेप्थ जानेंगे कि आप कैसे चार्ट देख के, प्राइस एक्शन देख के और प्राइस की मूवमेंट देख के कैसे पता कर सकते हैं कि ये प्राइस सस्टेन करेगी या यहाँ से रिवर्सल होगा या फिर यहाँ से ब्रेकआउट होगा। एंड वुडंट दैट बी ग्रेट एज अ ट्रेडर कि आपको पता चल जाए कि यहाँ से रिवर्सल होने वाला है या ब्रेकआउट होने वाला है। आई थिंक दैट वुड सॉल्व मेजॉरिटी ऑफ योर प्रॉब्लम्स एज अ ट्रेडर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स जस्ट जंप टू द वीडियो। सो हमने हमारे सबसे पहले वीडियो में जिसमें हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सीखा था, उसमें हमने इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करी थी, बट वहाँ पे इन डेप्थ में नहीं कर पाए थे। वहाँ पे और भी टॉपिक्स थे, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर टॉपिक की बात करेंगे। और टॉपिक हमारा क्या है? हाउ टू टेल व्हेन सपोर्ट विल ब्रेक। तो सपोर्ट ब्रेक करेगा या फिर रिवर्स करेगा। सपोर्ट से सिर्फ यही तो चीज़ें हो सकती हैं, सपोर्ट या रेजिस्टेंस बोलो आप। तो वहाँ से सिर्फ दो ही चीज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ से या तो प्राइस रिवर्स होगा और या फिर ब्रेकआउट होगा। एंड अगर आपको ये पहले ही पता चल जाए, वुडंट दैट बी ग्रेट? सो लेट्स फाइंड आउट कि हम कैसे ये पता कर सकते हैं हमारे ट्रेडिंग के हिसाब से। इसमें अब हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। बस इन दो टॉपिक के हिसाब से समझ में आ जाएगा आपको कि ये आपका ब्रेक करेगा या क्या करेगा। सो ये समझने के लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि मार्केट कैसे मूव होती है। एंड मार्केट मूव होती है दो तरीके से। एक होता है उसका बहुत रैपिड मूव, जैसे कि ये, और एक होता है उसका क्रॉलिंग मूड, जैसे कि ये, कि वो धीरे धीरे स्लोली स्लोली जा रही है कहीं पे। ये दो टाइप के मार्केट के मूड होते हैं और मोस्टली यही चल रहा होता है, ठीक है, कि मार्केट बहुत रैपिड मूव करती है या फिर स्लोली स्लोली मूव करती है। और इन दोनों पे डिपेंड करता है कि मार्केट रिवर्स होगी या ब्रेकआउट होगी। पहले समझते हैं इस वाले मूव को, जो कि हमारा रैपिड मूव है। अब जैसा कि आपको चार्ट में दिख रहा है कि ऑलरेडी यहाँ से रिवर्स आ चुका है, लेकिन इसका लॉजिक समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपने चार्ट में पहले तो देख लिया कि रिवर्स हो रहा है, लेकिन आप लॉजिक नहीं समझोगे तो आप इसको अगली बार अप्लाई नहीं कर पाओगे। लॉजिक इसके दो तीन लॉजिक है कि ये क्यों ऐसे रैपिड मूव के बाद रिवर्स होता है। तो रैपिड मूव के बाद रिवर्स एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, ब्रेकआउट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। एंड वाई इज़ दैट? बिकॉज इस पर्टिकुलर ट्रेड का लॉजिक भी मैंने उस वीडियो में समझाया था कि हमारे पिछले दिन का हाई था, निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी था, उस पर हमने यहाँ पे ऊपर रेजिस्टेंस लगा रखा था कि ये रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट वहाँ पे गई और अच्छा खासा रैपिड मूव मार के गई, वहाँ पे पहुँच गई। अब वहाँ से रिजेक्शन लिया इसने। क्यों? क्योंकि आप मेंटालिटी समझो यहाँ पे लोगों की। जिस बंदे ने यहाँ पे एक्चुअली बाय कर लिया इसको, तो वो ऑलरेडी 520 के आसपास उसने बाय किया है और प्राइस यहाँ पे 650 पे आ चुकी है। उसने सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में 140 पॉइंट्स 120 पॉइंट्स बना गए निफ्टी के। और ये यूजुअली लोगों का दिन का टारगेट होता है, दिन से भी बहुत ज़्यादा टारगेट होता है। तो यूजुअली लोगों का 50-60 पॉइंट का टारगेट होता है, 100 पॉइंट का टारगेट होता है, वो भी बीट कर दिया। और जब आप सोच के देखो कि आप यहाँ पे ट्रेड पे होते हैं, आपका 100 पॉइंट का टारगेट है, आपको 120 मिल गए दो कैंडल में, वुडंट यू बुक हियर? सो सिंपल सा लॉजिक यही है कि जब इतना अच्छा रिटर्न मिल चुका है इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, तो लोग क्या करते हैं? ट्रेडर्स ट्राई टू बुक इट हियर। वो यहाँ पे बुक करेंगे तो क्या होगा? बाय किया था, सेल करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, यहाँ पे आएगा सेलिंग प्रेशर। ये ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस एरिया भी है, यहाँ पे ऑलरेडी सेलर्स बैठे हुए हैं, वो भी सेल कर रहे हैं। और जो पीछे से यहाँ से बाय करके आए थे वो भी यहाँ पे सेल कर रहे हैं, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। दिस इज़ वाई यहाँ पे सेल ज़्यादा हो गया, बेसिकली ये सप्लाई जोन टाइप हो गया, तो यहाँ से नीचे आ रही है प्राइस। दिस इज़ वाई रैपिड मूव के बाद एक आपको डाउनफॉल दिखेगा ज़्यादातर। और वहाँ से आप अगर ऐसा रैपिड मूव किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, तो वहाँ से आप रिवर्सल ही एक्सपेक्ट करना मोस्ट ऑफ द टाइम। एंड ये एक रीज़न है क्योंकि यहाँ पे फ्यूल ख़त्म हो चुका है लोगों का। लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक कर लिया है, वो भी एग्जिट कर रहे हैं। ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस था, वहाँ से भी एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। सो ये दो रीज़न है। तीसरा रीज़न एक और जो मैं बताता हूँ आपको, कि मान लो कोई सेल करने के लिए बैठा हुआ है एज निफ्टी को, ठीक है। उसके लिए सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है? उसने ये देखा कि मैंने कल का जो हाई लगा रखा है, ऑल टाइम हाई जो लगा रखा है, वो यहाँ पे आ रहा है और प्राइस भी यहीं पे आ रही है। तो वुडंट ही वुड लाइक टू सेल निफ्टी फ्रॉम ऑल टाइम हाई? अगर आप सेलिंग की सोच रहे हो तो आप यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा अच्छा आपको लगेगा या फिर जितना ऊपर सेलिंग मिले वहाँ पे ज़्यादा अच्छा लगेगा, राइट? आप यहाँ पे सेल करना प्रेफर करोगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस एरिया भी है। सो ये तीसरा पॉइंट है। जब ये तीनों चीज़ें यहाँ पे एकदम से क्रैक एक साथ हो जाती हैं एंड देन प्राइस रिएक्ट, इसलिए आप ऐसी जगह से रिवर्सल ज़्यादा एक्सपेक्ट करना।
सो ये था हमारा फर्स्ट टॉपिक, जिसमें हमने रैपिड चीज़ के बाद देखा कि रैपिड मूव के बाद मार्केट से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, एंड आवर आंसर इज़ रिवर्सल। आप यूजुअली रिवर्सल ही एक्सपेक्ट करना है इसी तरह से। अब हम देखते हैं कि जो स्लो एंड स्टडी क्रॉलिंग मूव होता है वहाँ से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो एक क्रॉलिंग मूव से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये हमें नेक्स्ट डे दिख जाएगा निफ्टी में ही। यहाँ से हमने, अगर यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस था, ठीक है, अब प्राइस ने इसको ब्रेकआउट दे दिया एंड द नेक्स्ट टाइम प्राइस कम्स हियर, ये हमारे लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा, राइट, यही पढ़ा है हमने। बट अगले दिन उसने कुछ काम नहीं किया, एक हल्का सा यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ 5-10 कैंडल का, एंड देन प्राइस वापस इसको ब्रेकआउट करती है, वापस यहीं पे आके रीटेस्ट करती है एंड देन नीचे जाने लगती है। सो ये था ब्रेकआउट। सो दिस इज़ व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम ए क्रॉलर मूव। तो अगर प्राइस स्लो एंड स्टेडीली जा रही है किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरफ, मोस्ट प्रोबेबली इट विल ब्रेक इट, दिस इज़ द अंडरलाइन। और अगर बहुत रैपिडली जा रही है कहीं पे सपोर्ट या रेजिस्टेंस की तरफ, मोस्ट प्रोबेबली वो वहाँ से रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स के थे हमारे रीज़न जो मैंने बता दिया आपको। अब क्रॉलर मूव के कारण, क्रॉलर मूव के बाद प्राइस क्यों ब्रेकआउट देगी, इसके रीज़न भी मैं आपको बताऊँ। यूजुअली क्या होता है मार्केट में कि लोगों की ये टेंडेंसी होती है कि जैसे मार्केट गिरता हुआ आ रहा है, उन्होंने यहाँ पे अपना सपोर्ट बना रखा है, राइट। अब सपोर्ट पे उन्हें ये हैमर कैंडल या पिन बार कैंडल ऐसी दिखने लग जाती हैं, देन दे वुड एक्सपेक्ट कि यहाँ से मार्केट सपोर्ट ले रही है, राइट। अब उनकी सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि वो यहाँ से एंटर करेंगे, मान लो इसके बाद उन्होंने एंटर किया, यहाँ पे कर लिया एंटर, दे विल कीप देयर स्टॉप लॉस राइट हियर। जैसे ये कैंडल खत्म होती है उसके एकदम नीचे यहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेंगे, एंड दिस इज़ देयर मिस्टेक। और इसके कारण ही क्या होता है कि इसके कारण ही ब्रेकआउट का और ज़्यादा चांस बढ़ जाता है, क्योंकि उनका जो यहाँ पे बाय ऑर्डर था उसका अगेंस्ट ऑर्डर क्या है, सेल ऑर्डर, जो उनका यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा हुआ है। अब यहाँ पे अगर प्राइस आती है तो वो सेल ट्रिगर करेगा एंड इट विल ट्रिगर मोर सेलिंग प्रेशर, एंड दिस इज़ व्हाट इट हैपेंस। और वो सारे यहाँ पे एग्जिट हो चुके हैं इस कैंडल पे। अब जब वापस यहाँ से वहाँ पे प्राइस आती है, दे आर नॉट श्योर, और वो इतने कॉन्फिडेंस नहीं होता उनके पास कि यार वापस प्राइस सपोर्ट के ऊपर आ गई है, चलो अब एंटर करते हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट ऑलरेडी टूट चुका है, वो वहाँ से एंटर करेंगे नहीं, ये रीटेस्ट होगा, यहाँ से वापस सेलिंग करेंगे। दिस इज़ व्हाट हैपेंस कि मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रेकआउट आने का चांस होता है क्रॉलर मूव में, और सेलर्स ऑलरेडी एक लोअर हाई पे बेचे जा रहे हैं। ये दूसरा रीज़न होता है कि सेलर्स थोड़े एग्रेसिव हैं, ऑलरेडी सेलर्स एग्रेसिव हैं, यहाँ पे बेचना स्टार्ट किया, दैट मेक सेंस कि ऊपर बेच रहे हो, फिर यहाँ से भी बेच रहे हैं, फिर यहाँ से भी बेच रहे हैं, सो दे आर मेकिंग लोअर हाइज। आपके हाइज जो हैं वो लो होते जा रहे हैं, एंड वो इतने लो हो गए हैं कि आपके सपोर्ट के भी नीचे आ चुके हैं। यहाँ पे भी एग्रेसिव हो रहे हैं सेलर की, नहीं हम यहाँ से बेच के और प्राइस को नीचे लेके जाएंगे। ये आपका दूसरा रीज़न है। सो ये दोनों रीज़न मर्ज होकर क्रॉलर मूव को इसलिए ज़्यादा सस्टेनेबल बना देते हैं कि वो ब्रेकआउट देगा। सो आई होप आपको दोनों सिचुएशन समझ में आ गई है, और आई बिलीव ये तो आप इजीली अपने ट्रेडिंग सिस्टम में इंक्लूड कर सकते हो कि अगर आप प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेडिंग करते हो तो यू कैन सी कि निफ्टी में ये मूव्स काफ़ी रेगुलर आते रहते हैं। सो जब ऐसे मूव फिर से आए तो फिर से देखना कि वो क्या मूव देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली ही आया था ये मूव, 2 दिन पहले ही, जब निफ्टी के सप्लाई जोन हिट हुआ था, तो यहाँ पे सप्लाई जोन था और निफ्टी बहुत रैपिडली गिरना स्टार्ट हो गया था। सी, निफ्टी बहुत रैपिडली गिरा था, 3 कैंडल में ही वो इतना गिर गया जितना पूरे दिन में वो ऊपर भी नहीं गया था। एंड देन व्हाट हैपेंड, वहाँ से वापस ऊपर उठने लगा, क्योंकि वहाँ पे उसका फ्यूल ख़त्म हो गया है। लोगों ने यहाँ से जो सेल किया था उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया है, बाय ऑर्डर कर लिया है, एंड दिस इज़ हाउ इट गोज़ कि एक अच्छे रैपिड मूव के बाद आप हमेशा एक्सपेक्ट करना कि कंसोलिडेशन आएगा या फिर रिवर्सल आएगा। दिस इज़ हाउ द मार्केट रन्स। सो दैट वाज इट अबाउट दिस टॉपिक, एंड आई होप आपको काफ़ी क्लैरिफिकेशन मिला हो इस टॉपिक के बारे में। एंड आई बिलीव आपको अब नेक्स्ट टाइम आप चार्ट देखोगे, बड़ी बड़ी कैंडल्स देखोगे, आप आइडिया लगा सकते हो कि यहाँ से मैं रिवर्सल एक्सपेक्ट करूँ या फिर ब्रेकआउट एक्सपेक्ट करूँ। एंड जैसे जैसे आप और प्रैक्टिस करोगे, इसकी बैक टेस्ट करो इसे थोड़ा और अपने लेवल पर, देन यू विल नो कि ये कितना काम करता है, कितना नहीं काम करता, और आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग पर। सो आई होप आपको अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो अपने दोस्तों के साथ जो ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड है। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वन।